जहाँ गाय को अगर माँ कहा गया तो राष्ट्रमाता बना करके उन पे जो दुराचारी है उनका अंत भी हो। माता मानिए, लेकिन माता सही से मानिए, माता को घर से बाहर मत निकालिए अगर मान रहे हो तो। बात तो सही है। वो माता किसका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेल की पटरियों पे कहीं माता कटी डोल रही है, कहीं किसी के खेतों में नुकसान कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। मेरी भी माँ थी ना, अब तो नहीं है, इस दुनिया चली गई, लेकिन मेरी माँ थी तो मैं उन्हें घर में रखता था, ना कि बाहर रखता था। माता मानिए तो सही से मानिए यार। वो विकास ना हो करके हमारी गौ माता के लिए गौशालाएं खोली जानी चाहिए। अच्छा। हमारा जो बाप है हम उसको अपना बाप कहेंगे कि सबको अपना बाप कहेंगे? नहीं, अगर आप कहेंगे दूसरे को बाप कहो तो क्या लेगा कोई? आपका तो सवाल ही मेरा बाप है भैया, उसको ही बाप कहेंगे। मातरम भारत माता की जय बोलने में आप लोग टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलते हैं? आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप लोगों ने पूरे देश का भट्टा बना रखा है, ऊपर से बातें करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम बोलो, हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी मर्जी है, हमारी फंडामेंटल। हम ऑलरेडी राष्ट्रगान कह रहे हैं और अगर जो चीज है वो हमारे दिल के अंदर है, आप उसको जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? वंदे मातरम बोलते हैं? सब बोलता है वंदे मातरम, हम भी बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है? पेट भर जाएगा मेरा। बोलेंगे वंदे मातरम? अरे हमें नहीं बोलना वंदे मातरम, अल्लाह अकबर बोलेंगे। अगर अल्लाह हमें कहता है कि जमीन को पूजा कर तो हम तो जमीन को पूजेंगे, लेकिन अल्लाह अगर कह दे, अल्लाह का हुक्म आ चुका है ऑलरेडी, वो 1400 साल पहले कुरान में डिफाइन हो चुका है कि अल्लाह का हुक्म ये है। भारत माँ को आप लोग माँ मानते हैं, हिंदू धर्म में माँ माना जाता है, हम नहीं माँ मानते, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। that's तो दोस्तों, ये अनभक्त तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन ये भाई का कहना है कि अगर तुम गाय को माता मानते हो तो अच्छे से अपने गाय माता को घर पे पालो, ये नहीं कि रोडों पे छोड़ दो और किसानों की खेतों को चर जाए। मुझे मेरे हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है जिस हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है। जो पाकिस्तान को दुश्मन भी बता रहा हूँ, हर बयान में अपने पाकिस्तान भी ला रहे हैं, तो वो भी लोग हैं ना, तो वो गद्दार हैं। मैं उनको किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। जो दूसरे देश की बात करेगा हिंदुस्तान में रहेगा, वो मेरा नहीं हो सकता। बात तो सही है। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बन जाए, लेकिन एक चीज पहले मैं एक चीज कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र है क्या तो बनाइए। मुझे ये बताइए हिंदू राष्ट्र कहते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा है। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पर ब्राह्मण होकर के भी रावण असुर हो गया था और जहाँ दलित होकर के भी माता शबरी देवी हो गई थी, वो है हमारा हिंदू राष्ट्र। कोई सेंस है इस बात की? जहाँ गाय को अगर माँ कहा गया तो राष्ट्रमाता बना करके उन पे जो दुराचारी है उनका अंत भी हो। अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो मेरे को लगता है आपको भाईचारे के नाते सबसे पहले ये बोलना चाहिए, अगर हिंदू उसको माँ का दर्जा दे के बैठा है, हिंदू उसको माँ मानता है, तो हम हिंदू भाई के साथ हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मुसलमान गाय को माता कहाँ मानता है? आप मानते हैं गाय? देखिए सुने बात मेरी, यहाँ तक माता की है, माता मानिए, लेकिन माता सही से मानिए, माता को घर से बाहर मत निकालिए अगर मान रहे हो तो। वो माता किसका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेल की पटरियों पे कहीं माता कटी डोल रही है, कहीं किसी के खेतों में नुकसान कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर माँ होगी, मेरी भी माँ थी ना, अब तो नहीं है, इस दुनिया चली गई, लेकिन मेरी माँ थी तो मैं उन्हें घर में रखता था, ना कि बाहर रखता था। माता मानिए तो सही से मानिए यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ सब लोग आवारों की तरह उसको गाय को छोड़ देते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि जो हम टैक्स का पैसा देते हैं उससे ऐसे दुराचारियों का विकास हो रहा है, वो विकास ना होकर के हमारी गौ माता के लिए गौशालाएं खोली जानी चाहिए और तादाद में खोली जानी चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो माता सड़कों पे खुली घूमती है उनके लिए गौशाला का प्रबंध होना चाहिए। सरकार को उनको पैसा देना चाहिए, गौशाला चलाने वाले लोगों को ये चीज चाहते हैं, तभी तो आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। हिम्मत है कोई काट के मार के उसको दिखा देगा, जेल में जाएगा। तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में क्या आपत्ति है? और हम संविधान के तहत चल रहे हैं, हम मोदी जी के घर में जाकर के हल्ला नहीं बोल रहे हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? गौ रक्षा करेंगे, छोड़ देंगे ड्यूटी वूटी। क्या है ड्यूटी वूटी? ये मोदी जी का जमाना है, ये कोई वैसा जमाना ना है। कितना मिलता है गौ रक्षक का? मुझे, मेरे को क्यों पैसा मिलेगा? मैं सेवा करता हूँ। कौन खिलाएगा फ्री में? फ्री में कोई नहीं खिलाता। में पैसा नहीं मिलेगा तो फ्री में कौन खिलाएगा? कौन? मेरे को चाहे 1 भी रुपया ना मिले, मेरे को 1 रुपया ना मिले, लेकिन मैं गौ रक्षा करता रहूंगा जीवन भर, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। जो वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रहा है संसद में, उस पे क्या कहिएगा? जो आपके लिए वो आप कहिए, जो हमारे लिए वो हम कहेंगे। कुरान में ये चीज कहाँ लिखा हुआ है कि आप वंदे मातरम मत बोलिए? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, मना है, तो हम क्यों बोले? हम आपके लिए तो नहीं प्रेशर करते कि आप ये चीज बोलिए। जब हमारे यहाँ मना है कोई चीज तो हम क्यों बोलेंगे? प्रेशर करने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो गर्व से लोग कहते हैं कि हम भारत नहीं, एक मिनट, वंदे मातरम बोलते हैं। हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए। बात सुनिए, हमारा जो बाप है हम उसको अपना बाप कहेंगे कि सबको अपना बाप कहेंगे? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, अगर आप कहेंगे दूसरे को बाप कहो तो क्या लेगा कोई?
कोई बाप किसी को थोड़ी नहीं कह रहा बोलिए नहीं, बोलिए, जवाब दीजिए। बाप का तो सवाल नहीं नहीं, बाप दादा नहीं, अगर जो बाप का तो सवाल ही मेरा बाप है भैया, उसको ही बाप कहेंगे, तो जो चीज मना है वही तो करा कहेंगे। वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में आप लोग टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलते हैं? विकास की बात क्यों नहीं करते? इस्लाम के अकॉर्डिंग इंसान किस चीज का बना हुआ है? नहीं, आप लोग इस्लाम पे आते, मजहब पे आते, विकास की बात क्यों नहीं करते? सही बात है। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप लोगों ने पूरे देश का भट्टा बना रखा है, ऊपर से बातें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोलता हूँ, ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो फर्क क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब क्या कहते हैं? लॉन्ग लाइफ इंडिया, लॉन्ग लाइफ भारत, बात खत्म हो गई। तो हर छोटी छोटी बात में मुसलमान के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम गाना है इसी धरती माँ के लिए है। इस धरती को अगर आप लोग माँ माने तो कोई दिक्कत है इस चीज से? ये मेरा पर्सनल सवाल है, उनको छोड़ दीजिए। माँ एक ही है। धरती को जो बनाने वाला, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हम 5 मरतबा जमीन को सजदा करते हैं। ये हमारा है सबसे बड़ा जमीन। इसलिए मैंने पूछा कि 5 बार आपने इसमें माथा टिकाया, तो इसको माँ बोलने में प्रॉब्लम क्यों है? चढ़ा समझाओ इसे। मातरम कह रहे हैं कि हर स्कूल में, आपके स्कूल में होता है वंदे मातरम? रोज होता है, डेली। और इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? वंदे मातरम बोलते हैं, सब बोलता है वंदे मातरम, हम भी बोलते हैं, उससे क्या हो जाता है? पेट भर जाएगा मेरा। बोलेंगे वंदे मातरम? अरे हमें नहीं बोलना वंदे मातरम, अल्लाह अकबर बोलेंगे। वंदे मातरम से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारत मुल्क अपना है, उस मुल्क के लिए ही तो वो गीत है। उस गीत को गाने में प्रॉब्लम क्या है? तो हम राष्ट्रगान हम गा तो रहे हैं, हम ऑलरेडी राष्ट्रगान कह रहे हैं। और अगर जो चीज है वो हमारे दिल के अंदर है, आप उसको जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। वंदे मातरम का अर्थ क्या समझते हैं आप? वंदे मातरम का अर्थ आप बता दीजिए। आप बताइए ना सर, अगर आप गाने से मना करें तो अर्थ भी जानते होंगे, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। बिल्कुल, वंदे मातरम में जो गीत है उसके जो मायनों के अंदर जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि आप धरती की पूजा करो। धरती की पूजा करने में हमारे इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, तो हम क्यों करें? धरती को तो आप लोग चूमते हैं ना नमाज पढ़ते वक्त? चूमते हैं, चूमना एक अलग चीज है, लेकिन पूजा करना वो अलग चीज है। मतलब क्या समझ कर चूम अल्लाह का हुक्म है कि सजदा करो। मिल गया जवाब। भारत माँ को आप लोग माँ मानते, हिंदू धर्म में माँ माना जाता है, हम नहीं माँ मानते, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। दैट्स अगर अल्लाह हमें कहता है कि जमीन को पूजा करो, हम तो जमीन को पूजेंगे। लेकिन अल्लाह अगर कह दे, अल्लाह का हुक्म आ चुका है ऑलरेडी, वो 1400 साल पहले कुरान में डिफाइन हो चुका है कि अल्लाह का हुक्म ये है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, जैसे कि ये भाई साहब ने कहा कि वंदे मातरम कहने से क्या हमको खाने के लिए मिल जाएगा, और वैसे तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो वंदे मातरम कहने का क्या ज़रूरत है? और एक तरफ ये भाई साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिस चीज़ से मना किया है वो चीज़ हम कैसे बोल दे।